शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। भगवान विष्णु का यह रूप अत्यंत शांत और सुशोभित है। वह शेषनाग पर शयन कर रहे हैं, जिनका विशाल फन उनके सिर के ऊपर छत्र की तरह फैला हुआ है। यह सोचने पर मन में प्रश्न उठता है कि सर्पों के राजा पर शयन करके भी कोई इतना शांत कैसे रह सकता है, परंतु वह भगवान है और उनके लिए सब कुछ संभव है। इस रूप में भगवान विष्णु संसार के सारे कष्टों से मुक्त, समस्त प्राणियों के संरक्षक और पालनहार के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का नाम एक साधना की नींव है, जो हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कई लाभ देता है। आइए एक पौराणिक कथा के माध्यम से यह जानें कि भगवान का नाम जपने से किस प्रकार के लाभ होते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बिना विलंब के कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, आज के समय में कई लोग दुख और चिंताओं को भूलने के लिए मद्यपान का सहारा लेते हैं, परंतु यह समस्या का समाधान नहीं है। दुख के परिहार के लिए सबसे उपयुक्त साधन है भगवान का नाम जपना। एक बार देव भगवान विष्णु ने नारद से कहा, यदि तुम मेरे नाम की महिमा जानना चाहते हो तो मृत्युलोक में जाकर किसी कीड़े के सम्मुख मेरे नाम का उच्चारण करो। नारद जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक कीड़े के सामने भगवान के नाम का उच्चारण किया और वह कीड़ा उसी क्षण मर गया। नारद जी ने भगवान के पास आकर इस घटना की शिकायत की। भगवान मुस्कुराए और कहा, अब किसी तितली के पास जाओ और मेरा नाम सुनाओ। नारद जी ने तितली के पास जाकर भगवान का नाम लिया और तितली भी मर गई। नारद जी का संदेह और बढ़ गया। वह फिर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, इस बार किसी हिरण के बच्चे के सामने मेरा नाम लो। जब नारद जी ने ऐसा किया तो हिरण का बच्चा भी मर गया। नारद जी अत्यंत दुखित होकर भगवान के पास लौटे और उनसे निवेदन किया कि वह उनकी परीक्षा लेना बंद करें। भगवान ने नारद जी को आश्वासन दिया और कहा, अब एक बार फिर से मृत्युलोक में जाओ और एक नवजात गाय के बछड़े के सामने मेरा नाम लो। नारद जी ने वैसा ही किया और देखा कि बछड़ा भी मर गया। अब नारद जी बहुत घबराए और भगवान से विनती की कि वह और परीक्षा न लें। लेकिन भगवान ने उन्हें फिर से एक अंतिम बार काशी नरेश के यहाँ जन्मे बालक के सामने उनका नाम लेने को कहा। नारद जी ने अत्यंत संकोच के साथ उस बालक के कान में भगवान का नाम लिया और अद्भुत घटना घटी। बालक ने तुरंत भगवान का नाम लिया और नारद जी को प्रणाम किया। बालक ने कहा, मैं वही कीड़ा, तितली, हिरण और बछड़ा हूं। भगवान के नाम की शक्ति ने मुझे मोक्ष की ओर अग्रसर किया और अब मैं मनुष्य जन्म में आया हूं। नारद जी ने भगवान के नाम की अलौकिक शक्ति को समझा और भगवान का धन्यवाद किया। मित्रों, इस कथा का सार यह है कि भगवान के नाम में अद्वितीय शक्ति होती है। चाहे हम जैसे भी नाम जपें, उसके लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। नाम जप से जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको इस कथा से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री राम।